गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 5-6 नवंबर की करंट अफेयर एक साथ देखने वाले हैं। तो देखो, आज का हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। कौन सा दिवस है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब ये क्यों बनाया जाता है, देखो इसके बारे में। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सुनामी के बारे में जागरूकता। सुनामी क्या होती है? सुनामी ये होता है जैसे समुद्रों के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठती है, जिसकी वजह से समुद्री तट के इलाकों में जो भी क्षेत्र है उनको प्रभावित करते हैं, बाढ़ का माहौल बन जाता है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए, वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहला दिवस सुनामी जागरूकता दिवस है वो 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। और अभी जो 2023 में मनाया गया है, तो इसकी थीम क्या रखी है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जस्टिस एस.आर. चौधरी को किस हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया है? एस.आर. चौधरी को। तो ये कौन सा हाई कोर्ट हो जाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट में। कोलकाता हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीबीएसई ने किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? सीबीएसई किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? यूएई। आंसर क्या हो जाएगा? यूएई। अब देखो, थोड़ी सी बात करते हैं। सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय दुबई और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में स्थापित होने जा रहा है। तो अगर बात करें यूएई के भारत के राजदूत कौन है, तो वो है संजय सुधीर। अब बात करें सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और इसका गठन कब हुआ था? 2 जुलाई 1929 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और फिलहाल इसके चेयरपर्सन कौन है? निधि छिब्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राज्य के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है? यानी पुलिस महानिदेशक की जो नियुक्ति है उसके दिशा निर्देश में संशोधन किया है। किसने किया है? यूपीएससी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस राज्य में महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है? कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। तो गोवा के अंदर ये मंजूरी मिली है किसको? महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन से पुरस्कार से? रोहिणी नैयर पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा दीनानाथ राजपूत। देखो, इनके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में, कौन सी जगह पे? छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। इन्होंने छत्तीसगढ़ में 6000 से अधिक महिलाओं, कौन सी महिलाएं? आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया है। आगे देखो, हाल ही में किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सी सिटी हो जाएगी? इंदौर। आपने देखा होगा, इंदौर सिटी है वो काफी समय से स्वच्छ सिटी के रूप में भी टॉप फर्स्ट पे चल रही है। तो इसी के चलते इसमें नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 की जो सर्वश्रेष्ठ सिटी है उसमें भी इंदौर को क्या मिला है? प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आयरन डोम रक्षा प्रणाली का भारतीय संस्करण कौन विकसित करेगा? कौन सी रक्षा प्रणाली है? आयरन डोम रक्षा प्रणाली। ये वैसे मूल रूप से इजराइल की है, तो इसी का भारतीय संस्करण कौन विकसित करने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। अब मैं आपसे पूछूं कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, डीआरडीओ की फुल फॉर्म हो जाएगी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्या हो जाएगी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा प्रोजेक्ट कुश के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है ये? कुश, यानी प्रोजेक्ट कुश के तहत लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने जा रहा है। कौन? डीआरडीओ। यह 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य का पता लगाकर नष्ट करने में सक्षम होगा। यानी इससे आप ये समझो कि हमारे देश का जो भी बॉर्डर है
इससे अगर कोई भी बाहर का कोई मिसाइल अटैक करता है तो ये जो सिस्टम है ये 150-200 किलोमीटर पहले ही उस मिसाइल का पता लगाकर बाहर ही उसको नष्ट करने में क्या होगा, सक्षम होगा, जिससे कि हमारे देश पे कोई अटैक ना कर सके। इस मकसद से ये विकसित किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना तो वो हुई थी 1958 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और फिलहाल इनके अध्यक्ष कौन है, तो समीर वी कामत। ठीक है, याद रह जाएगा इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई, यानी भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप, तो इसका आंसर क्या होगा, मुंबई होगा। आगे देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल तक बढ़ाया गया है, कौन सी योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल तक। यानी अभी फिलहाल दिसंबर 2023 में ये पूरी होने वाली थी योजना, लेकिन इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल तक बढ़ा दिया है। आगे देखो, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर शामिल किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बोलीविया। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी हम और बात करते हैं। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितने मीटर ऊंचाई है, 4000 मीटर, और इसकी स्थापना रोसाटोम कंपनी के द्वारा की जा रही है। और यह रिएक्टर की स्थापना बोलीविया की कौन सी जगह में, एल एल्टो में की गई है। कौन सी जगह है, एल एल्टो। आगे देखो, गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो कौन सी रेस थी ये, 20 किलोमीटर वॉक यानी पैदल चलना था, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका गोस्वामी। अब देखो हम बात करते हैं कि प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं के 20 किलोमीटर रेस वॉक में और ये एक रिकॉर्ड स्थापित किया है, और ये प्रतिस्पर्धा 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड में इन्होंने पूरी की है, और पूरी करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। अब आगे बात करते हैं, वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी को पता है, विराट कोहली। तो विराट कोहली अभी हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ ये शतक बनाया है। इसमें 119 गेंद खेल के 10 चौके भी हैं, और ये शतक स्थापित किया है। तो ये सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उनके अभी फिलहाल ये बराबर आ चुके हैं। तो देखो विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 49वां शतक बनाया है। कौन सा, 49वां शतक। कोहली बर्थडे पर वर्ल्ड कप सेंचुरी जमाने वाले भारत के तो पहले और दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली सबसे तेज 49 वनडे शतक तक पहुंचने वाले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 200 स्वतंत्र पारियों में ये अचीवमेंट हासिल किए, और ये अचीवमेंट सचिन तेंदुलकर को 451 पारियों में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों और प्रोफेशनल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन सा समझौता किया है, ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसके साथ किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली। क्या आंसर होगा इसका, इटली। अब देखो इटली के बारे में बात करते हैं, तो इटली की राजधानी क्या है, रोम, और वहां के राष्ट्रपति कौन है, सर्जियो मेंटेरेला, और प्रधानमंत्री कौन है, जॉर्जिया मेलेनो, और मुद्रा क्या है, यूरो। आगे देखो, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा, कौन सा विश्वविद्यालय है, जल विश्वविद्यालय, तो ये क्या आंसर होगा, इसका होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है। आगे देखो, अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित होने वाली है, कौन सी तारीख को होगी, 9 और 10 नवंबर 2023 को, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। आगे देखो, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, कौन सा है, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण, यानी ये जो युद्ध और संघर्ष चल रहा है, अभी जो वार चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि पर्यावरण का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और इस शोषण को रोकने के लिए ये हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कौन सी तारीख को,
आज ही की डेट 6 नवंबर को। देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में इस दिन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को इस बारे में शिक्षित करना है कि युद्ध और सशस्त्र संघर्ष का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने 5 और 6 तारीख के एक साथ मोस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।